नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट एचडी 2020 में। 1 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए रहा है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की है? तो पेरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मासिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किया है? तो तेलंगाना। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट की बुनियादी अधिकार बनाने वाला एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार ने प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने क्या शुरू किया? मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित किया है? तो असम ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। काजू नेमी को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो पंकज कुमार चटर्जी ने। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर से सम्मानित किया गया। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। केपीपी नावियार पुस्तक पुरस्कार से एम सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने किसे भारत के लिए नया सीईओ नियुक्त किया है? तो सचिन जैन को। अजय मणिक राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है। विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद वाराइच भारत और पाकिस्तान में उच्चायुक्त बने हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के लिए साथ समझौता किया? तो थाईलैंड के साथ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन हुआ है? तो गोवा। इंडिया एनआरवी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा की 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री की है।
अब हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? तो न्यूजीलैंड। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी अच्छा करने का प्रयास करें। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।